वेज शेजवान फ्राइड राइस। एक प्लेट खाओगे तो दूसरी का ऑर्डर खुद ब खुद दे दोगे। सो हेलो एवरीबडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम बनाने वाले हैं वेज शेजवान फ्राइड राइस। पिछली वीडियो में आप लोगों ने वेज फ्राइड राइस का इतना प्यार दिया, इतने कमेंट किए और आप लोगों ने कमेंट में लिखा कि शेजवान फ्राइड राइस भी बनाना सिखाओ। और चाइनीज़ में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था आप लोग को, चाइनीज़ के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और भी वैरायटी आप लोगों ने कहा है। तो इंशाल्लाह ज़रूर से वो सारी रेसिपीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यही होता है कि जब आप कमेंट करते हो तो मेरा भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और फिर मैं ढूंढती रहती हूँ कि ऐसी कौन सी रेसिपी करूँ जो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दे। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज शेजवान फ्राइड राइस, ताकि जो लोग स्विगी और जोमेटो से काम कर रहे हैं तो अपने मेनू में ऐड कर सकते हैं और अगर वो काम नहीं करना चाहते हैं तो अपने घर वालों को खिला के उनको खुश भी कर सकते हैं। तो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का शेजवान फ्राइड राइस बनने वाला है, वो भी वेज शेजवान फ्राइड राइस। अगर आपको चिकन शेजवान फ्राइड राइस खाना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। खाना तो खाना, बनाना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने बासमती चावल लिया है और इसको 1 घंटे के लिए धो के भिगा दिया था। बासमती चावल को 4 से 5 बार आपको धोना है और कम से कम आधा घंटा और उससे ज़्यादा आपको भिगाना है तो 2 घंटा आप आराम से भिगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने पानी गरम रख दिया है, इसमें डालेंगे 50 ग्राम नमक। अब नमक कम या ज़्यादा आपके हिसाब से हो सकता है, नमक इतना रखना है कि पानी जो है खारा हो जाए। अब हमने यहाँ पे 2 लीटर पानी रखा है, यानी कि हमने आधा किलो चावल लिया है तो 2 लीटर पानी रखेंगे, जिससे चावल जो है अच्छे से पकेगा और चावल को हमको 90% तक पकाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आ गया है। अब हम यहाँ पे चावल डाल देंगे छन्नी में से निकाल के। चावल जो है 5 से 7 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। हल्के हल्के हाथों से इसको हम हिला लेंगे और 90% तक चावल को पका लेना है। अब यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गया है चावल पकते पकते और चावल जो है थोड़ा सा गलने आया है। बस मैं आपको बताऊंगी कि 90% तक चावल कैसे गलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चावल जो है अभी कड़क है, टूट रहा नहीं है, यानी कि ये 70% बॉईल हो चुका है, अब ये टूट रहा नहीं है। 2 से 3 मिनट हम इसको और पकाएंगे। अब यहाँ पे आप चावल देख सकते हैं 1 से 2 मिनट और पका है और चावल थोड़ा और अच्छे से गल गया है। तो यहाँ पे मैं आपको चावल दिखा दूँ कि इसमें लाइंस बनने लग गई है। लाइंस बनने लग गई है यानी कि 75% ये गल के तैयार हो गया है। और जब हम इसको दबाएंगे तो इसमें से टुकड़े होने लगेंगे, 2-3 टुकड़े हो जाएंगे, मतलब चावल जो है 75% गल गया है। अब 1 मिनट चावल को हमने और पकाया है और आपको दिखाते हैं कि चावल जो है और अच्छे से गल गया है। अब यहाँ पे ऐसा पता चलता है, चावल को दबाएंगे तो चूरा होने लगेगा, 3 से ज़्यादा टुकड़े होने लगेंगे, यानी कि ये 80% पक के तैयार है। अब 1 मिनट हम इसको और पकाएंगे। अब चावल का पानी भी गाढ़ा होने लगेगा क्योंकि चावल जो है और ज़्यादा पक चुका है। 1 मिनट पकाएंगे और हम इसको निकाल देंगे तो 90-95% जो है चावल पक के तैयार हो जाएगा। और जब हम छन्नी में निकालेंगे तो छन्नी में उसमें जो है टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो उस दरमियान चावल जो है 100% पक के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे फ्लेम को हम ऑफ करते हैं और चावल को हम निकाल लेते हैं। चावल को हम छन्नी में डालेंगे और इसका पानी पूरी तरह से निकाल लेंगे। चावल के पानी को हमको अच्छे से निकाल लेना है और फ़ौरन बड़े थाल में चावल को डालना है और फैला देना है, पतली पतली लेयरिंग करके फैलाना है। इससे चावल जो है बहुत छुट्टे छुट्टे रहेंगे, बहुत फरेरे रहेंगे और चावल जो है एकदम नरम नहीं पड़ेंगे। चावल नरम पड़ जाएंगे तो हमारा फ्राइड राइस अच्छा नहीं लगेगा और चावल कड़क हो जाएंगे तब भी फ्राइड राइस अच्छा नहीं बनेगा। बहुत अच्छे से फैला के अगर आप ठंडा करते हो तो चावल बहुत अच्छे और फरेरे और खिले खिले बन के तैयार होते हैं। चावल यहाँ आप देख सकते हैं ठंडे हो गए और कितने खिले खिले और कितने छुट्टे देख सकते हैं आप। इस तरह से चावल होना चाहिए।
अब हम एक बर्तन लेंगे। बर्तन जो है चौड़े मुंह का होना चाहिए। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत अच्छा। 50 ml हम लेंगे तेल। अगर आपके पास तिल का तेल हो तो बहुत अच्छा। तिल का तेल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाइनीज़ में। तेल हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पे हम डालेंगे 20 ग्राम अदरक और 20 ग्राम लहसुन चॉप किया हुआ। क्योंकि शेजवान फ्राइड राइस है तो अदरक लहसुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है और उसी से टेस्ट जो है बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगा। अदरक लहसुन को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। कलर चेंज नहीं करना है, अच्छे से मिक्स करना है। पानी इसका जो है थोड़ा ड्राई हो जाएगा उतना आपको फ्राई करना है। 25 से 30 सेकेंड हमने फ्राई किया है। अब यहाँ पे डालेंगे हम 50 ग्राम फ्रेंच बीन और फ्रेंच बीन को भी अच्छे से करेंगे मिक्स। इसी के साथ हम डालेंगे 50 ग्राम गाजर चॉप किया हुआ। गाजर को हमने बहुत बारीक बारीक काट लिया, आप लंबा भी काट सकते हैं। साइज़ जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन चावल के दाने के हिसाब से अगर आप सब्ज़ी काटते हो तो आपके चम्मच के साथ सारी सब्जियां जो है आपको निवाले निवाले में आएगी। गाजर और फ्रेंच बीन जो है थोड़ा सा टाइम लगता है गलने के लिए, इसलिए हम गाजर और फ्रेंच बीन पहले डाल के जो है इसको सौटे करेंगे। अब बहुत लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ लोगों का कमेंट था। इसके पहले जब हम फ्राइड राइस बनाए थे तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप पत्ता गोभी नहीं डालें। जी हाँ, मैं पत्ता गोभी नहीं डालती हूँ। पत्ता गोभी में एक स्मेल होती है जिससे फ्राइड राइस जो है टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद। और आप कभी बना के भी देखना बिना पत्ता गोभी के आपको फ्राइड राइस कैसा लगता है, आप खुद समझ जाओगे। प्लस पत्ता गोभी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से फ्राइड राइस जल्दी ख़राब होने में आ जाता है, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने नहीं डाला। और पर्सनली मुझे बिना पत्ता गोभी के फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा लगता है कि 5 स्टार होटल में हम ये फ्राइड राइस खा रहे हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ 5 ग्राम नमक डालेंगे ताकि सब्जियाँ जो है खारी हो जाए, यानी कि उसमें टेस्ट आ जाए। हमको ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी चावल में नमक डाला है, प्लस चाइनीज़ के सॉस में बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसलिए नमक बहुत ज़्यादा देख के डालना है, या तो आप लास्ट में नमक ऐड करिए। अब शेज़वान फ्राइड राइस है तो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्ची डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। दो ग्राम या 1/4 टीस्पून डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसको भी करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अब यहाँ पे हम 50 ग्राम डालेंगे शेज़वान चटनी। घर की बनी हुई शेज़वान चटनी बनाइए। ये मैं आज रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गई है, वरना मैं कभी भी रेडीमेड यूज़ नहीं करती हूँ। आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शेज़वान की चटनी सीखनी है, उसके साथ हमने 4 किस्म की चटनी, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी सिखाया है, किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से फ्रीज़ करना है, किस तरह से बेचना है, किस तरह से पैकेजिंग करना है। पूरा हम A to Z जो है उसकी वर्कशॉप ली है और उस वर्कशॉप में हमने पूरा सिखाया है किस तरह से पूरा काम करना है। तो ग्राम्स के हिसाब से, वज़न के हिसाब से सिखाया है। अगर आपको बिज़नेस करना है या घर के लिए सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। फ्रेंच बीन और गाजर थोड़ा देर लगती है गलने के लिए, इसलिए हम शिमला मिर्ची लास्ट में डालेंगे। शिमला मिर्ची बहुत जल्दी जो है गल जाती है। अब तीनों शिमला मिर्ची मैं इस्तेमाल की हूँ। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो तीनों शिमला मिर्ची ज़रूर डालें, थोड़ी थोड़ी डालें, लेकिन शिमला मिर्ची की कलर जो दिखती है वो बहुत अच्छा लगता है। कस्टमर उससे अट्रैक्ट होते हैं और कस्टमर चाहते हैं कि कुछ कलरफुल दिखे तो मज़ा आती है खाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा येलो और थोड़ा सा रेड आप ज़रूर डालें, और नहीं डालना है तो आप ग्रीन में भी आपका काम चल जाएगा, जैसे आपका लोकेलिटी है, जैसे आपकी कंट्री है, जैसे आपका शहर है। अब आधा मिनट के लिए शिमला मिर्ची डालने के बाद सौटे करेंगे। फ्लेम हमारा हाई पे है। अब सब्जियां सारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे मैं फ्लेम को लो करूँगी और यहाँ पे हम राइस डाल देंगे।
अगर आपका फ्लेम हाई रहेगा तो राइस भी नीचे से चिपक जाएगा, कड़क हो जाएगा। जब आप खाएंगे तो दाने दाने आपके कड़क कड़क मुंह में आएंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सारी सब्जियों के साथ चावल को मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमने कलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, आप चाहे तो ऑरेंज रेड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कलर इतना अच्छा आ रहा है कि आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप रेस्टोरेंट चला रहे हो या आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो अट्रैक्ट करना है आपको, तो फिर आप डाल सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हो, अगर आप अच्छे कस्टमर्स को कैटर कर रहे हो तो नो कलर एडेड, ये भी आप लिख सकते हो। तो उससे कस्टमर जो है आपके अच्छे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। ये कितना प्यारा लग रहा है। अब पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस हाफ़ टी स्पून, रेड चिली सॉस हाफ़ टी स्पून, सोया सॉस हाफ़ टी स्पून। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी सॉसेज हैं वो सब्ज़ी में नहीं डालना है, आपको चावल मिक्स करने के बाद ही डालना है। इसका रीज़न बता रही हूँ मैं कि इसकी वजह यह है कि जब हम सॉस डालते हैं तो सब्ज़ियाँ फ़ौरन काली पड़ जाती है, लेकिन जब हम चावल मिक्स करने के बाद डालते हैं तो सब्ज़ियाँ जो है उसमें कलर नहीं आता और सब्ज़ियाँ जो है काली नहीं पड़ती है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। जब तक आप सारी चीज़ें डालते रहेंगे, फ्लेम को धीमा रखना है यानी कि लो पे रखना है, तब तक चावल भी जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा और चिपकेगा भी नहीं और कड़क भी नहीं होगा। तो यहाँ पे चावल जो है हमारा अच्छे से गर्म भी हो गया है, सारी चीज़ें डालते डालते वो अच्छा एक सा हो गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे हरी प्याज, स्प्रिंग ऑनियन और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अब यहाँ पे फ्लेम ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक वज़न कांटा लिया है। वज़न कांटा लेने से एग्जैक्ट बनता है। यहाँ पे वज़न कांटा लेके फिर हम ज़ीरो कर देंगे और इसमें भरेंगे हम पार्सल। हमको ऑर्डर आया है स्विगी ज़ोमैटो से और अभी हम ऑर्डर पूरा किए और हम डब्बा भरेंगे और डब्बा भर के हमारे कस्टमर को पहुँचाएँगे। लेकिन अगर हम वज़न नहीं करते तो क्या होता है, किसी को कम जाता है, किसी को ज़्यादा जाता है। कस्टमर भी कभी नाराज़ होते हैं, कभी खुश होते हैं और हमारे को भी थोड़ी नाराज़गी आ जाती है जब हम ज़्यादा भर के भेज देते हैं तो हमारे डब्बे भी कम बनते हैं। तो हमारा भी दिल ऊंचा नीचा होने लगता है, अरे हमने बहुत ज़्यादा भर दिया, आज तो हमारे डब्बे कम बने और हमारा काम जो है गड़बड़ हो गया। तो हमेशा याद रखो वज़न करके दो। 350 ग्राम्स है, एक बंदे को 350 ग्राम्स इनफ हो जाता है। तो इस तरह से 650 ml का कंटेनर लो और इस तरह से बंद करो और यहाँ पे अपना ब्रांड नेम लगाओ। तो कितना प्यारा लग रहा है, पैकेजिंग भी इतनी अच्छी है और उसके साथ आप थोड़ा से सिरका दे दो, थोड़ा सा शेज़वान चटनी दे दो तो कस्टमर जो है और खुश हो जाता है और उसकी ज़रूरत फ्राइड राइस में या शेज़वान राइस में पड़ती ही पड़ती है। तो इस तरह से आप बिज़नेस कर सकते हो। इस तरह से अगर पैकेजिंग करके देते हो, सपोज़ 1 किलो फ्राइड राइस आप 1200 रुपये में दे रहे हो तो आप बर्तन में 1 किलो दे रहे हो। लेकिन वही शेज़वान राइस अगर आप डब्बे में बनाते हो तो 1 किलो में 10 डब्बे बनते हैं और एक डब्बे की कीमत होती है 300 रुपया और 300 रुपये की एक डब्बे की कीमत होती है तो 12 डब्बे का हो गया 3600 रुपया। तो जब आप 1 किलो राइस बनाते हो और स्विगी और जोमेटो में करते हो तो 3600 रुपीज़ मिलता है। तो आप खुद सोच लीजिए आपने कितना खर्चा किया और आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। डब्बे के हिसाब से सर्व करने का चालू कर दो, आपको प्रॉफिट मार्जिन रोज़ की रोज़ बहुत अच्छी दिखने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पूरा रेसिपी दिखाया, पूरा बिजनेस आइडिया दिखाया और शेज़वान चटनी के वर्कशॉप के बारे में भी बताया। अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तेज़ आंच नहीं रखना है। जब हम सब्ज़ी के साथ चावल मिक्स करेंगे तब आपको बहुत ध्यान रखना है कि फ्लेम आपको लो ही रखना चाहिए ताकि आपके चावल जलने ना पाए। दूसरी चीज़,
अगर आप राइस बना रहे हो तो सब्जियों का ध्यान रखना है कि सब्जियों को बारीक काटना, ताकि चावल जो है सब्जियों के साथ आए और चम्मच में निवाला बन करके हमारे मुंह में डायरेक्ट जाए। बड़ी बड़ी सब्जियां, लंबी लंबी सब्जियां काट देंगे तो हमारे मुंह में से गिरने लगेगी, लटकने लगेगी, तो वो कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारी फैमिली को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देती रहती हूँ, बिना स्किप करे वीडियो देखो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्किप करके वीडियो देख लेते हो, फिर वही जो चीज़ मैं बता चुकी हूँ वो मुझे कमेंट में पूछते हैं कि इस चीज़ से क्या होगा, ये कितना डाला था, वो कितना डाला था, बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ा सा टाइम निकालो। ये नॉर्मल मैं वो वीडियो नहीं बना रही हूँ जो सब बनाते हैं, मैं वो वीडियो बना रही हूँ जो एक क्लास लेना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट पे करके क्लास नहीं ले सकते, उन लोगों के लिए मैं हमेशा फ्री वर्कशॉप के तौर पे यूट्यूब में आप लोग को मेजरमेंट के साथ सारी रेसिपी दे देती हूँ, ताकि आप लोग अच्छा बिजनेस करो और अच्छा इनकम ले सको। तो आज की वीडियो, आज की रेसिपी और आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।